सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द और वाक्य। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं शब्दों के बारे में कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं और वाक्य किस प्रकार से बनते हैं। जानते हैं सभी बातें पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़कर। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 3 शब्द और वाक्य। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे शब्द के बारे में। देखिए, पढ़िए और जानिए। ल श क लशक, ज ग र अ जगरह, बालद बालद। तो यहाँ पर ये 3 चित्र बने हुए हैं। अब नीचे कलश कलश, अजगर अजगर, बादल बादल। तो बच्चों हमने ये जो यहाँ पर कुछ वर्ण लिखे थे समूह के रूप में, उनको पढ़कर हमने क्या बात जानी। आपने देखा कि उपरोक्त चित्रों के ऊपर व नीचे लिखे शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, किंतु ऊपर लिखे शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनमें वर्णों को उचित स्थान पर नहीं रखा गया है, जबकि नीचे लिखे शब्दों में वर्ण सही स्थान पर प्रयुक्त होने से शब्द एक सार्थक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो हमने 2 प्रकार से शब्दों को पढ़ा, ठीक है। 2 प्रकार से, किस प्रकार से? 2 प्रकार से वर्णों को बच्चों इसमें लिखा गया है, ठीक है। ऊपर वाला जो हमने वर्णों का क्रम पढ़ा, उससे क्या हो रहा है, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, कोई अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो रहा। जबकि नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं वर्णों का को जो मिलाकर क्रम में लिखा गया है, उससे क्या बन रहा है, जो शब्द बन रहे हैं उनका अर्थ स्पष्ट हो पा रहा है। तो वर्ण को जब हम सही स्थान पर रखते हैं तभी वो शब्द बनता है, उसका सही से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो हमारे जो व्याकरण है बच्चों, उसमें सार्थक अर्थ वाले शब्दों को ही शब्द कहा जाता है। तो वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे शब्द कहलाता है, जिसका अर्थ हो वही शब्द है। वर्णों का ऐसा मेल जो एक निश्चित अर्थ को स्पष्ट करता है वही शब्द है। अब आते हैं शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं जो हम पढ़ते हैं भाषा में? शब्द 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के शब्द हैं, एक है सार्थक शब्द तथा दूसरे हैं निरर्थक शब्द। जानेंगे दोनों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सार्थक शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चरखा, महल, कमल आदि। तो बच्चों ऐसे शब्दों को हम सार्थक यानी कि अर्थ सहित, सार्थक मतलब अर्थ सहित, तो ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्दों की श्रेणी में निकलते हैं जिनका कोई अर्थ हो, हमें समझ में आए कि क्या मतलब ये शब्द क्या बता रहा है। जैसे चरखा, महल, कमल आदि, सबका अर्थ निकल रहा है। अब दूसरे आते हैं निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जिनका कोई अर्थ ही ना हो वो निरर्थक है, जैसे चखार, लहम, लमक आदि, ठीक है। तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। वैसे व्याकरण में इनको कोई स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन प्रचलित भाषा में हम कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जबकि उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसे जब हम मतलब काफी अच्छे से भाषा सीख जाते हैं, जो हमारी प्रचलित भाषा है उसको बोलते समय कई बार सार्थक के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, ऐसा होता है। और इसका कोई मतलब प्रयोजन नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं इनका प्रयोग, बस किया जा रहा है तो किया ही जा रहा है। जैसे खाना, वाना, चाय, वाय, दूध, बूध। तो उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे खाना, चाय व दूध सार्थक शब्द हैं, जबकि वाना, वाय व बूध शब्द निरर्थक हैं, लेकिन सार्थक के साथ हमने निरर्थक का प्रयोग किया है, ठीक है। अब आते हैं, जानते हैं वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? देखिए, पढ़िए और जानिए। स्वेटर मम्मी रही है बुन, धो है नौकरानी कपड़े रही। और फिर दूसरा वाक्य, स्वेटर मम्मी रही है बुन, धो है नौकरानी कपड़े रही, ठीक है। 2 बार हमने शब्दों के समूह को पढ़ा। उसके बाद नीचे एक और है, मम्मी स्वेटर बुन रही हैं, नौकरानी कपड़े धो रही है। मम्मी स्वेटर बुन रही हैं और नौकरानी कपड़े धो रही है। आपने क्या देखा?
आपने देखा उपरोक्त चित्रों के ऊपर व नीचे लिखे वाक्य विभिन्न शब्दों के मेल से बने हैं। किंतु किंतु क्या हो रहा है, चित्रों के ऊपर लिखे वाक्यों में शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग न होने के कारण बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है, जबकि चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में शब्द सही स्थान पर प्रयुक्त होने से बात पूर्णतः स्पष्ट हो रही है। क्या देख रहे हैं हमने देखा कि दो जगह चित्र के ऊपर भी कुछ शब्द लिखे हैं और नीचे भी कुछ शब्द लिखे हैं। तो क्या हो रहा है, वो शब्दों का समूह है। जो ऊपर वाला समूह है उससे हमारी जो बात है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, हमें जो बात कहना चाह रहे हैं उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि चित्र के नीचे जो वाक्य लिखे हैं उनसे जो हम बात कहना चाह रहे हैं उस बात का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो पा रहे हैं, हम बात को समझ पा रहे हैं। क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि वाक्य में जो शब्दों का क्रम है वो एकदम सही है, शब्दों को सही स्थान पर रखा गया है। तो अगर हम शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखते तो वो वाक्य वाक्य नहीं कहा जाता, क्योंकि वो बात को स्पष्ट करने का सामर्थ्य नहीं रखता। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। तो शब्दों के केवल ऐसे समूह को ही बच्चों हम वाक्य कह सकते हैं जिसके द्वारा हम अपनी बात को समझा सके, अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो सके, समझ आ सके। तो अब हम जान लेते हैं, हमने अच्छे से शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ा है कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा के अंतर्गत वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे शब्द कहलाता है। तो ऐसे समूह को ही हम शब्द कहते हैं जो एक अर्थ को स्पष्ट करता है, एक अर्थ को समझाता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। दो प्रकार के शब्द, सार्थक, निरर्थक। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जिनका अर्थ है वो सार्थक। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं वो निरर्थक शब्द। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। ऐसे शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं जो कि अपने अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करने का सामर्थ्य रखता है, वो है वाक्य। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ निकलता है वे कहलाते हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द इनमें से कोई नहीं। जिनका कोई स्पष्ट अर्थ निकले वो होते हैं बच्चों हमारे सार्थक शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में सार्थक शब्द कौन सा है? दामीन, मैदान, नादमई। तो है यहाँ पर मैदान सार्थक शब्द। निम्नलिखित शब्दों में निरर्थक शब्द कौन सा है? वाना, चाय, खाना। तो निरर्थक है वाना। नेक्स्ट है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो क्या कहलाता है? वर्ण, वाक्य, भाषा। तो वो कहलाता है बच्चों वाक्य। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वर्णों को उचित क्रम में रखकर सही शब्द बनाइए। तो सही शब्द की हमें रचना करनी है, बनाना है, तो बनाते हैं। सबसे पहले ती ली त लिखा है तो ये हो जाएगा हमारा तितली, तितली। नेक्स्ट है, छ ली म लिखा है तो म छ ली, मछली। फिर है नेक्स्ट है तब की, तो क्या हो जाएगा? की ताब। क्या बनेगा? किताब। नेक्स्ट है मी आद, आ क्या बनेगा? आ द मी, आदमी। नेक्स्ट है या कीड़ा, क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? डा की, डाकिया। ठीक है, डा है, अड़ा नहीं है। नेक्स्ट है तावीरा, क्या बन जाएगा? वीर। ये हो गया हमारा पूर्ण। इसके बाद अगला प्रश्न है, शब्दों को उचित स्थान पर रखकर सही वाक्य बनाइए। तो सही स्थान पर शब्दों को नहीं रखा गया, हमें सही स्थान पर रखकर वाक्यों की रचना करनी है। करते हैं। कमीज लाल है मेरी, क्या जगह? मेरी कमीज
लाल है। लड़का है होशियार मयंक, तो क्या हो जाएगा? मयंक होशियार लड़का है। अयोध्या है स्थित में राम मंदिर, तो क्या आ जाएगा? राम मंदिर अयोध्या, अयोध्या में स्थित है। पवन के गाय है पास एक, तो क्या हो जाएगा इसका? पवन के पास एक गाय है। पवन के पास एक गाय है। नेक्स्ट है कर यज्ञ है रहे ऋषि, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऋषि क्या बनेगा? ऋषि यज्ञ कर, ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से शब्द और वाक्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना कि शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।